इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां निहंगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया है और सिख कैदियों की रिहाई को लेकर के यह हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है जहां पर निहंगों ने पुलिस टीम पर यह हमला किया है। तलवार लाठी डंडों से यह हमला किया गया है। वहीं पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मांग ये की जा रही है कि सिख कैदियों की जो रिहाई है उसे लेकर के ये बवाल यहाँ पर बढ़ा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ जो निहंग है वो यहाँ पर उतरे हुए हैं सड़क पर और जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त चंडीगढ़ पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज भी एक जारी किया है इस तरह की झड़प का। ये देखिए तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से हमला किया गया है निहंगों द्वारा और बताया जा रहा है कि दरअसल कैदियों को छोड़ने की मांग को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। पुलिस पर निहंगों ने इस तरह से हमला कर दिया कैदियों को छुड़ाने के लिए और ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिससे आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है इस हमले का। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर हम सीधा लाइव जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, ये समझना चाहेंगे आखिर पुलिस पर तलवार से हमला क्यों हो रहा है? देखिए प्रियंका, सुजाता, मीनाक्षी, ये कल का वाक़या है। पिछले लगभग 1.5 महीने से ये जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं एक डिमांड के साथ कि जिन कैदियों की सिख कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन कल इन्होंने कॉल दी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, पंजाब में बैठे हुए ये प्रदर्शन करनी, चंडीगढ़ में घुस के जो सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका घेराव करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर रखी थी और इनको मना किया था कि चंडीगढ़ में एंटर ना करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। लेकिन वो बैरिकेटिंग भी तोड़ी गई और जो पुलिसकर्मी हैं उन पे लाठी डंडे और तलवार से वार भी किया गया। और उसके बाद जो सारी तस्वीर है वो बिल्कुल आपके सामने है। ये कल दोपहर की तस्वीर है। हालांकि पुलिस ने बहुत कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ये जो प्रदर्शन कर रहे जो निहंग थे, जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने अपने हथियार निकाल के पुलिस पर ही अटैक कर दिया और लगभग 30 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो चुके और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इनकी जिद ये थी कि ये बैरिकेड को पार करके पंजाब मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना चाहते हैं और अपनी डिमांड को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। इनकी डिमांड ये थी कि पिछले लंबे समय से जितने भी सिख कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उनको रिहा किया जाए। उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? और लगभग 1.5 महीने से ये लोग पंजाब और चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क को ब्लॉक करके। लेकिन तब तक ये प्रदर्शन ठीक था जब तक शांतिपूर्वक था। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो उसमें साफ जाहिर होता है कि किस तरह से इनके पास ये तलवारें आई और क्या कुछ ये करना चाहते थे। पंजाब के डीजीपी ने भी जो है वो सवाल उठाया कि आखिरकार इतने भारी वेपन्स के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार इनको अलाउ कर रही थी। डीजीपी खुद मौके पे पहुंचे जब पुलिसकर्मी वहां पे इंजर्ड हो गए और उसके बाद सारे मौके का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज जो है जारी की गई है ताकि फुटेज तो सामने हम देख रहे हैं और दोनों तरफ से सवाल पुलिस पर ही उठता है। एक तो अगर सजा की अवधि खत्म हो गई है तो रिहाई क्यों नहीं हो रही है, दूसरा कि इतने हथियारों के साथ इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है इस मामले में, इस हिंसा के मामले में? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने एफआईआर अनआइडेंटिफाइड पे लॉन्च कर दी गई है और उसके बाद अब पुलिस इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इसी तरह की सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियोस हैं उनको जारी किया जा रहा है ताकि इनका जो आइडेंटिफिकेशन वह हो सके। जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे पुलिस उनसे भी बातचीत कर रही है कि आखिरकार कौन थे जो वो तलवार डंडे रॉड्स लेके पुलिस कर्मियों के ऊपर टूट पड़े। हालांकि पुलिस जो थी वो तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, बैरिकेड्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ियां भी टूटी, पुलिस कर्मी जख्मी भी हुए और डंडे तलवार से उनके ऊपर अटैक भी हुआ। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ जाहिर हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। पुलिस के पीछे ये निहंग भाग रहे हैं तलवार लेके, डंडे लेके और पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बिल्कुल अमनदीप, लेकिन ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं कि निहंग जहां घोड़े पर सवार होकर के यहाँ पर निकले हुए हैं, हथियार इनके पास ज्यादा मात्रा में थे, ये लोग भी कई 100 की मात्रा में रहे होंगे, लेकिन क्या ये सारा कुछ जो प्लान है वो पहले से हो रहा था? इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिली है?
जी देखिए, ये चंडीगढ़ की ज्यूरिडिक्शन में हुआ है और चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी ने ये सवाल भी उठाया है कि अगर ऐसी साजिश रची जा रही थी तो ये जो प्रदर्शन कर रहे थे ये पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में कर रहे थे, तो पंजाब पुलिस का ये फर्ज बनता था कि चंडीगढ़ पुलिस को इनकी इंटेलिजेंस इनपुट दी जाती कि आखिरकार उस प्रदर्शन में क्या कुछ चल रहा है, कितने तरह के लोग हैं और क्या उनके इरादे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कोई अलर्ट भेजा और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई कि इस प्रदर्शन में जो है वो हथियारों के साथ लोग मौजूद हैं और किसी भी समय ये चंडीगढ़ की तरफ बढ़ सकते हैं हथियारों के साथ। चंडीगढ़ के डीजीपी ने साफ शब्दों में पंजाब पुलिस पे सवाल उठाया है कि आखिरकार बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल उठते ही हैं मनदीप कि कैसे आखिरकार पता नहीं चला कि इस तरह से मोबिलाइज हो रहे हैं ये तमाम लोग और इस तरह के हिंसक प्रदर्शन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका